ऐसे ही जनरल बात करते हैं, थोड़ा कॉमन जनरल ज्ञान की बातें करते हैं, फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग ओम आंटी। शांति। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रेणुका। गुड इवनिंग। आत्मा का निज स्वरूप, निज स्वभाव, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है। इसका प्रमाण यह है कि कोई क्रोध करता हो, गुस्से में आकर ऊंची ऊंची आवाज से दूसरों से करता हो, परंतु वो दूसरों से हमेशा यही कहेगा कि मेरे से शांति से बात करो। सौरभ, आप होस्ट हो क्या? प्लीज एक बार म्यूट कर दो सबको। म्यूट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। मैं देखता हूँ। मैं क्लेम करूं? नहीं, मैं कर रहा हूँ। हो गया। आप अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करो। कैमरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज दोपहर में भी ना मेरा बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, कट रहा था बार बार आवाज, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो मैं सोच रही हूँ अगर करके करूंगी तो शायद कर तो लूं मैं ऑन, पर बीच बीच में ना आवाज रुक जाती है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर लेती बात, है ना? हाँ, ऐसे। हम बात कर रहे थे कि आत्मा का निज स्वरूप शांति में रहना है, क्योंकि जब गुस्से में जोर जोर से बोलता है, ऊंची आवाज में बात करता है, तो हम यही कहते हैं मेरे से शांति से बात करो। वह खुद शांतिपूर्ण व्यवहार बातचीत चाहता है। इससे ही सिद्ध होता है कि आत्मा शांत स्वरूप है, क्योंकि वह सदैव शांति चाहती है। आत्मा का जो स्वरूप होता है वही तो वो अपने प्रति चाहती है। इसको एक और उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि डाकुओं का एक बहुत बड़ा गिरोह है। उसका मुखिया नए भर्ती होने वाले डाकुओं की ट्रेनिंग आयोजित करता है, और उस ट्रेनिंग के दौरान मुखिया उन नए व्यक्तियों को यह सिखाता है कि डाका कैसे डाला जाए, लूटपाट कैसे की जाए, हत्याएं कैसे की जाए, लूट का सामान कैसे लिया जाए, झूठ बोलकर लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाए, आदि आदि। क्योंकि डाकू है ना, उनका तो काम ही ये सब है। परंतु साथ में वह मुखिया उन लोगों को यह भी ट्रेनिंग देता है कि लूट का पूरा माल ईमानदारी से यहाँ लेकर आना और मुझे दे देना। मैं, मतलब वो मुखिया है ना, जैसे कहूँ उसी प्रकार से उसका मतलब बंटवारा करना, उसको आप लोग बांटना, जितना हिस्सा तुम्हें दूं लेना। यहाँ आपस में झगड़ा नहीं करना, प्रेम से हिल मिलकर रहना, एक दूसरे को सहयोग देना, और मेरे सामने झूठ तो कभी भी नहीं बोलना, इत्यादि। वो ऐसे समझाता है उनको, है ना? इससे हम समझ सकते हैं कि वह मुखिया भी अपने प्रति तो सहयोग, प्रेम, ईमानदारी और शांति ही चाहता है। अर्थात माना यही आत्मा का स्वभाव है। चाहे उनका जो भी कार्य है, डाकू हैं तो क्या क्या नहीं करते वो, जैसे अभी बताया गया था, पर मुखिया अपने प्रति सबसे ईमानदारी, सहयोग, प्रेम यही चाहता है, शांति चाहता है। तो मतलब बात हम किसकी कर रहे हैं? आत्मा की। और आत्मा का निजी गुण क्या है? शांत चित्त रहना। इसी प्रकार आत्मा अपने शरीर रूपी रथ को सदा स्वस्थ रखना चाहती है, जीवन भर समृद्ध रहना चाहती है, और परिणाम स्वरूप सदा सुखी बनना चाहती है। ऐसा स्वस्थ, समृद्ध और सुखी जीवन सदा से आत्मा की चाहना रही है, और आत्मा उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। सर्व आत्माओं के पिता परम पिता इस कलयुग में दिव्य अवतरण लेकर हमें उन्होंने बताया कि इस सृष्टि चक्र के आदि काल सतयुग त्रेता युग में श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम आदि दिव्य पुरुष इस धरा पर रहे थे। उनका जीवन सदा स्वस्थ, सदा समृद्ध और सुखी था। हमने इतनी बार रामायण, गीता ये सब पढ़ी, पर हमने कभी ये नहीं सुना कि उनको सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, ठंड लग गई। ऐसा हम कभी सुनते नहीं थे कि कोई बीमारी हुई इन देवी देवताओं को। उन दिव्य पुरुषों को, उस दिव्य समय को आज भी हम मनुष्य आत्माएं याद करती हैं।
गायन भी करती हैं और उनका पूजन भी करती हैं। समय बीतने के साथ द्वापर युग से आत्मा में देह अभिमान रूपी रावण या समझ लो माया मोह के आने से अपने कर्म के सिद्धांतों एवं प्रकृति के नियमों की अवहेलना शुरू हो गई। उन्हें अपनी सुविधा के लिए नियमों को तोड़े और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शरीर अस्वस्थ हो गया, रोग लग गए, भय होने लगा, दुखी होने लगे, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे वो देह को ही सब कुछ समझने लगे थे। और आज का मनुष्य यही चाहता है कि उसका शरीर पुनः निरोगी, स्वस्थ तथा जीवन समृद्ध सुखी हो जाए और उसके लिए वह लगातार प्रयत्नशील भी रहता है, लेकिन परिणाम तो हमारे सामने ही है। रेगिस्तान में प्यासा हिरन जल पीने के लिए बेताब होता है और वह दूर तक देखता है तो उसे गर्म धरती से जो उठती हुई जो मृगिका हम बोलते हैं, दूर से लगता है कि वहाँ पानी है, पर पास जाओ तो वो प्लेन धरती होती है, सड़क होती है, रेत ही होती है। तो क्या लगता है उसके हाथ में? निराशा, और वह प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। उसी प्रकार मृग तृष्णा की भांति आज का मनुष्य भी अतृप्त, असंतुष्ट, निराशा से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि मन के अंदर बहुत लोभ, अहंकार, इस सब चीजों ने, विकारों ने जन्म ले लिया है। और शारीरिक रोगों का इलाज कराने पर, और जब ये सब चीजें, विकार अंदर आते हैं तो धीरे धीरे शरीर में रोग भी बनने लग जाते हैं। और जब शारीरिक रोगों का इलाज कराने पर रोग दूर होने के बजाय क्या होने लगे आजकल? कई बार तो शरीर के अंगों को ही निकाल दिया जाता है। होता है ना कि ये आपको रोग हो गया, ये तो ठीक नहीं हो रहा, अगर हाथ नहीं काटा तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा पूरी बॉडी में, ऐसे सुनते हैं ना हम लोग। सुनते हैं ना कई बारी कि था बहुत छोटी सी बीमारी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इन्फेक्शन फैल गया। जब हॉस्पिटल गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका ये अंग तो इतना खराब हो चुका है कि अब हमें इसे काटना पड़ेगा। तो उनके रोग को असाध्य घोषित कर दिया जाता है ना, क्योंकि जब वो लोग ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से नए और दूसरे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। समृद्धि जो है क्षण भंगुर हो गई है, दिखावा रह गया, सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा। मतलब समृद्धि है, पर उसका मतलब क्या समझ के रखा है उन्होंने कि लोगों को दिखाने के लिए, मतलब धन दौलत भौतिक वस्तुएं, उनके आज के मनुष्य के हिसाब से यही समृद्धि है। वो जो ओरिजिनल अपने संस्कार हैं उनको बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहा, वो उनको तो भूल ही चुका है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? जीवन कष्टमय दुखदाई बन गया है। आज के मनुष्य को ये समझ ही नहीं आ रहा कि जाएं तो कहाँ जाएं, मिलें तो किससे मिलें और करें तो क्या करें। चारों तरफ घोर अंधियारा ही दिखाई देता है, रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया में चारों ओर हम देख ही रहे हैं सृष्टि पर कितनी नेगेटिविटी हो रखी है। चारों ओर रोग, हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार, छल कपट, व्यभिचार, पापचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है। सृष्टि चक्र के नियम अनुसार मौसम बदलता है। सर्दियों के बाद गर्मियां आती हैं, वैसे ही अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो हमें समझना चाहिए दुख के बाद सुख आता है। हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा ने दिव्य अवतरण ले हम आत्मा और परमात्मा का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दिया है और दे भी रहे हैं। हम इतने दिन से जो ज्ञान सुन रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान हम सुन रहे हैं ना इतने दिन से, तो हमें पूरा सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, आने वाले समय के बारे में, जो हमारा समय बीत चुका है, कर्म जो हमने पहले किए उनका फल, हमने ज्ञान में कितनी बातें सीखी हैं। आप में से कई लोग काफी टाइम से हमारे साथ हैं, बात करना चाहेंगे कि हमने कितना ज्ञान यहाँ से लिया है परमात्मा के ज्ञान से। कोई अपनी जर्नी छोटे रूप में बताना चाहेगा यहाँ आने से पहले और अब तक में डिफरेंस, या मैं आगे बढ़ूं? मुझे बोल के तो बता दो प्लीज कोई। हेलो। चेंज तो हुई है दीदी, धीरे धीरे हो रहे हैं ना। आज क्या बात, सब इतने चुप आजकल बैठने लग गए, मुझे वही लगता है कि कोई है कि नहीं है।
अच्छे स्टूडेंट अच्छे हैं बहुत आपके। आपने अपना कैमरा भी ऑन नहीं किया हुआ है ना, और बात भी नहीं हुई किसी से, शायद इसीलिए ऐसा हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने इसीलिए पूछा, मैंने कहा मैं कैमरा तो कर लूंगी ऑन, पर मुझे वो डाउट है कि फिर मुझे बार बार आगे पीछे होना पड़ेगा, अंदर बाहर, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा ये दोबारा से एक बार मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, हम वही हाँ शुरू कर रहे हैं। हाँ, उसी में पे, ले- पर हम उसी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अभी तक के ज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम वो शुरू करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ आंटी, आज ना सुबह में मेडिटेशन नहीं हुआ था मेरा, तो अच्छा, मुझे दिन भर इतना बुरा लग रहा था क्यों कि नहीं आज हुआ? मेरा मेडिटेशन नहीं हुआ। अरे वो सुबह वो मांस मच्छी की ऐसी बातें कर रहे थे ना, अच्छा अच्छा, तो वो टॉपिक चल रहा था, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, उल्टी जैसे हो रहा था। अब आप उसको रिपीट तो मत करो, हो गया जो हो गया। नहीं तो ये अर्चना, पर मैंने सुनो, लीव ले आपने लिया था जिसमें। आपने अच्छा करा ये वापस से लाए। आपसे हाँ, मैं कहना चाहूंगी, आप इतने दिन से शक्तियां ले रहे हैं और इतनी चीजों में स्ट्रांग हुए थे, है ना, हाँ, और सुनने मात्र से आप में इतना इफेक्ट आया कि आप सेशन छोड़ के चले गए। तो आपको लग पता रहा है नहीं कि जो क्यों आपने हो अपने रहा ऊपर था। काम किया उसमें आप पाए? नहीं, हाँ आपको सोचना पड़ेगा, पता नहीं बोलने से काम नहीं चलेगा बेटा। पता तो आपको है, आपसे शक्तियां आपकी विलुप्त हो गई, आपने वो टॉपिक सुना, आपको पसंद नहीं आया, आप छोड़ के चले गए। यही तो हमारा टेस्ट पेपर होता है, जो हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट पेपर आया, टेस्ट पेपर आया, क्या था ये? एक टॉपिक ही तो था, हाँ टॉपिक ही तो था ना यहाँ पे। आपको हाँ किसी ने सर्व नहीं करा, ऑफर नहीं करा, हम सिर्फ बात कर रहे थे कि ऐसा भी हो तो उससे कैसे निवारण पाना है, यही तो बात हो रही थी, है ना। और बहुत सिंपल रूप में बताया गया था बेटा। आजकल तो ये अगर आप अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग कभी डिस्कशंस को, इस टाइप के डिस्कशन को सुनोगे तो उसमें बहुत कुछ हो जाता है, होता है। बहुत बहुत, मतलब उसका क्या बोलना चाहिए, भयानक रूप भी ले लेता है, बहुत बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है। हम लोगों ने तो बहुत शॉर्ट में किया था, तो आपको बेटा रुकना था, सुनना था और स्ट्रांगली उसको फेस करना चाहिए था। सिचुएशन आई थी एक जो हमें सिर्फ सुननी थी। हम तो सिचुएशन में कभी आए भी नहीं और ना आने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो वो संस्कार है ही नहीं। वो तो जिनका है उनके लिए हम बात कर रहे थे कि अगर कभी हमें कोई, देखो इस संसार में हम आए हैं, हमें सब तरह के लोग मिलेंगे, तो जब कभी कोई हमें ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो हमें, क्योंकि हम ज्ञान में है, तो हमें उसको ज्ञान की भाषा में वो बताना आना चाहिए, ताकि हम उसकी मदद कर पाए, उस गलत कार्य को छोड़ पाए। वो बस इतना भर, पीछे नहीं पड़ना। पर अगर हमें पता होगा कि हमें क्या बात करनी, तभी तो कर पाएंगे ना बेटा। आज अब वीक हो गए थे और अब छोड़ के चले गए थे। अब सौरभ बताएंगे आपको आगे, सौरभ आ गए हैं। मुझे बहुत उल्टी जैसे हो रहा था, इसलिए मैंने लीव ले लिया। अगर सुनने से ऐसा हाल हो रहा है तो जब सामने अभी जो नज़ारे आने वाले हैं, यहाँ तो खाली जानवरों की बात हो रही है, इंसान के सामने भी अभी ये सब होने वाला है। क्या करोगे? एकदम सही। क्या करोगे? तब तक स्ट्रांग हो जाएंगे ना, नहीं सहन हो, शक्ति आ जाएगी नहीं अभी सुनने की। पहला स्टेप अभी नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा वो तो पहली इंसान पहली बार सामने भैया वो ऐसा सुना गिरेंगे, नहीं ना कभी। कटेंगे, खून ही खून अभी होने वाला है। कैसे करोगे आप ये बताओ? पहली बार में थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब होता है ना, पहली बार फर्स्ट बार था ऐसा, पहली बार सुने ना, कभी सुनते नहीं ना ऐसी बात, इसलिए। जो मजबूत आत्माएं होती हैं ना, वो तैयार रहती हैं, एवर रेडी। परमात्मा बोलते हैं आप बच्चों को एवर रेडी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जिस कुछ दिन भी हो मेरा वो सकता मेडिटेशन छूट गया ना, तो आज दिन भर मुझे अजीब सा ही लग रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आपके उधर गई, ऊपर गई और आधा घंटा मेडिटेशन किया, फिर अभी नीचे आई। पर बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ था, हाँ बहुत बढ़िया हुआ था। है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम टॉपिक पे। चलो हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। हमें परमात्मा ने सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान दिया है और दे भी रहे हैं। कर्मों की गहन गति और प्रकृति के अटल नियमों को हम समझ लें तो हम सदा स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रह सकते हैं। इसका प्रमाण भी श्री राधा कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, उस आदि काल के सभी दिव्य मनुष्य। कहा जाता है कि उस समय, सतयुग के समय, गोल्डन एरा में 150 वर्ष तक की उम्र होती थी सभी की, क्योंकि सभी लोग संपूर्ण स्वस्थ, समृद्ध और सुखी जीवन जीते थे और उनका जीवन दिव्य होता था। प्रकृति के अटल नियमों एवं कर्मों की
गति को समझते हुए हम आगे बढ़े हैं, अब तक यहाँ तक पहुंच पाए हैं, है ना। हमने जो ज्ञान लिया है परमात्मा का, उसी में हमने सीखा है कि हम आत्मा हैं, सारा कार्य हमें स्वयं के ऊपर करना है, सारी मेहनत, सारा जो भी हमने ज्ञान सीखा है धारण भी हम ही को करना है। जो हमारे सातों गुण हैं, आठों शक्तियां हैं, हमें उनको सदैव धारण करके रखना है। और छोटी छोटी जो परिस्थितियां आएंगी उनमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हमने अभी ये भी जाना इतने दिन की अपनी स्टडीज में कि हम जो इमोशनली वीक हो जाते हैं और उन बातों को अपने अंदर रख लेते हैं, संभाल लेते हैं, उनको हम निकाल नहीं पाते, तो धीरे धीरे वो गांठों का रूप ले लेती हैं। कहते हैं ना, एक बार मन रिश्ता टूट जाए, गांठ पड़ जाए तो जुड़ नहीं सकता दोबारा, है ना। तो वो तो हमने कहावत बनाई थी, पर उस कहावत का असल मीनिंग ये था कि जब मन में गांठ पड़ जाती है तो धीरे 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 वो घाव बन जाता है, रोग का रूप ले लेता है, जो कि इन दिनों हम देख भी रहे हैं। कार्मिक बंधन हम हील कर रहे हैं अपने, तो उसके थ्रू भी हम अपने रोगों को कम करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ठीक करते जा रहे हैं। ये तो आप सबने अनुभव किया है ना अभी इन दिनों में, कार्मिक हील करके हम अपने आप को ठीक भी कर पा रहे हैं, सेहत को ठीक कर पा रहे हैं। आप में से कई लोग हैं छोटे छोटे रूप में उनको दिक्कत होती है, तो आप लोग आते हैं, फिर हील किया जाता है और फिर आपको महसूसता होती है कि आप ठीक हो गए। प्लीज हाँ तो बोल ऐसा दीजिए। लगता है, बताइए, किसी ने इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लाया है इस चीज को लेकर? जी भैया। और किसी ने? खाली पूनम दीदी ने बस है? नहीं, सभी लाए हैं। जी अनीता भैया, मैंने भी लाया है अपने ऊपर। जी, रमा जी, ये सब तो अभी अभी लेटेस्ट 1-2 दिन की बात है। कहाँ गए अनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बहुत चेंजेस है। ये तो हेल्थ इश्यूज तो मुझे लग रहा है कि अभी मतलब मेडिटेशन पे पहले ध्यान जाता है कहीं पे भी। नहीं, बिल्कुल। और अब पता भी चला कि जो परमानेंट समाधान है वो मेडिटेशन ही है, हाँ हीलिंग ही भैया, है। एग्जैक्टली वही, मतलब सबसे पहले उधर ही ध्यान जाता है कि नहीं, डॉक्टर तो दिमाग में बाद में ही आएगा कि अगर नहीं ठीक हो तो। एक अनीता पांडे जी भी हैं, वो कहाँ गई? आज आई नहीं है क्या अभी तक? अनीता आंटी आई है। मेरा तो 1.5 महीने से गोली भी छूट गया अभी। अरे वाह, वेरी गुड। अनीता जी नहीं आप तो सर का सामने रोज गोली लेना पड़ता था, हाँ, एसिडिटी का गोली लेना पड़ता था, और गैस तो इतना बनता था कि पूछो मत। मेरा एक दिन भी बिना गोली नहीं जाता था। अभी 1.5 महीना हो गया, मैंने हाथ में भी नहीं टच भी नहीं किया गोली को। जब पहले अर्चना भाभी को वहाँ पता चला ना कि मेडिटेशन करना है, तो दो दिन तो आई नहीं अर्चना भाभी। और फिर एक बारी मैं उनसे मिला शाम को नीचे, तो मैंने कहा क्या बात, आप आए क्यों नहीं? कि मेरे सर में बहुत दर्द होता है इसलिए मैं नहीं आई। मैंने कहा अरे सर में दर्द होता है तो पहले आना चाहिए, वो तो और जल्दी ठीक होता है। तो उस दिन के बाद से अर्चना भाभी ने आना शुरू किया। भाभी, हाँ, अभी आप सर के दर्द ठीक होने का वेट करते तो क्या टाइम निकल जाता कि नहीं निकल जाता? नहीं भैया, अभी तो ऐसा लगता है मेरा सर दर्द था ही नहीं कभी, ऐसा लगता है। और सर दर्द भी कब से था, 10-12 साल का था वो, आज का नहीं था। बिल्कुल 10-12 साल से मैंने था। अनीता, माइक्रोफोन खोलो। कहाँ पिछले हो साल तो तुम? मैं बताओ अनीता। हाँ। अनीता जी का मैं बताती हूँ, तो 2-3 दिन नींद आ गई, लगता है सो गई। आ गई क्या? हाँ, अनीता आंटी आई भी तो है पहले से। है ऐसे ही क्या हो गया, माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पा रहे? चलो कोई बात नहीं, वो आएंगी तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। हाँ जी। जो मैं चाह रही थी कि उन्होंने भी कैसे अभी 2 दिन के पहले ही उनको कितनी दिक्कत में थे वो। अभी हाँ, हमने बता रही थी उसको बहुत फायदा हुआ, आपके लिए भी बता रही थी, आपने उसकी बहुत हेल्प की। वो हेल्प की बात नहीं, मैं बेटा सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि कैसे हमने मेडिटेशन से, चक्रा हीलिंग से, शक्तियां लेके से, जो मैं भी बात कर रही हूँ कि हम आत्मा ही शक्तिशाली हैं, पास है, बस उनको पर दीदी किसी को बताते हैं ना कि ये चीज ऐसे करने से, पर वो बोलते हैं हमारे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर क्या करें? उनको आप थोड़ा सा बैठ के मेरे ठीक हुआ तो मुझे लगता है ना किसी और के भी प्रॉब्लम हो तो मैं बताती हूँ कि आप ऐसे करो, तो बोलते हैं कि नहीं अनीता, हमारे वो तो अभी बिल्कुल नए हैं ना बेटा। हाँ, वो उस लेवल पे कर भी नहीं पाएंगे अनीता दीदी, और उनको नहीं कर पाएंगे। नहीं दीदी, जो मैं भी तो नहीं थी ना दीदी, मैं सिर्फ आपके वो मेडिटेशन वाले ऑडियो सुबह वाले सुनती थी, और एक वो पुष्पा दीदी के भैया ने भेजे थे मुझे। पर तो आप जो नए थोड़ी हो
अनीता दीदी? अभी नहीं भैया, स्टार्टिंग में कह रही हूँ, स्टार्टिंग में जब मुझे आप स्टार्टिंग में भी नए नहीं हो, पूछो क्यों? अच्छा वो पिछले जन्म पे आप बोल हाँ, पिछले जन्म का काम करके आए हो ना। अभी तो खाली हम आपको याद दिला रहे हैं, पहले से सब आता है। मतलब हर आत्मा डिफरेंट है ना, हर एक को अपने अपने हिसाब से ज्ञान है। तो अगर उनको नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा सा और गाइड करना है, उनको थोड़ा सा समय दो, उनको प्रॉपर बताओ, देखो उनको भी असर होगा। आपको हुआ तो उनको भी डेफिनेटली होगा असर, है ना? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा गाइड करना। हाँ भैया दीदी। हेलो। हाँ जी। हाँ भाभी बोलो। हाँ भैया, आज ज्योति भाभी भी बोल रही थी मुझे भी क्लास में ये करना है, ज्वाइन करना है, बताओ। तो उनको ये करके दिया, बता के दिया। अरे जुमला वाह, भी आज तो उन्होंने ज्वाइन किया? आज बोल रहे थे करने का, क्या मालूम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं नीचे थी ना, बहुत आवाज आ रही थी, उस टाइम वो मेरे पास बैठे थे। अच्छा 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 अच्छा। बीच में वो और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, अभी तो ठीक है वो। हम्म। तो बोले मुझे भी ज्वाइन करना है, बोल रहे थे। चलो बता दीजिएगा आप उनको, जाएगी हेल्प। अब बता दिया मैंने उनको। हम्म। चलिए। एक बात और जो बहुत क्लियर है वो ये है कि जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी तक जीवन है। जो शरीर धारण कर रहा है उस शरीर में जब तक आत्मा है, शरीर चल रहा है, वो तभी तक उसका जीवन है। और वो जीवन सफल, समृद्ध, सुखी, शांतिपूर्वक, बीमारी रहित कैसे होगा? ये हमें अपने शरीर में रहकर जो हम कर्म करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन्हीं पर डिपेंड करता है। और हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी दिनचर्या, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती हैं कि हमने अपनी लाइफस्टाइल कैसी बनाई है। एक तो उठे, बहुत मोनोटोनस सी जिंदगी, उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, चले गए, आए, वही खाना खाया, बैठे थोड़ी देर, सो गए। तो इस लाइफ में कोई रस नहीं, कोई मजा नहीं है। बस आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर ये। तो यहाँ पे परमात्मा यही कहते हैं कि ज्ञान सुनो तो सुन के उसको धारण करो, धारण करके फिर सेवा भी करो। इस चीज को सौरभ आप थोड़ा सा समझाओगे? ज्ञान में आने के कुछ स्तंभ हैं ज्ञान युक्त जीवन के। जैसे एक तो है कि हम ज्ञान ले रहे हैं, कंटिन्यू जब हम ज्ञान लेते रहते हैं तो उसमें हमारी बुद्धि ज्ञान युक्त होती है। पर जब हम सेवा करते हैं तो एक्चुअली हम खुद पढ़ाई कर रहे होते हैं। ज्ञान के बारे में जब बताते हैं किसी को, कोई पॉइंट हमें बताते हैं, तो हमें परमात्मा की उस समय बहुत मदद मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट उस दौरान हम सेवा के दौरान बोलते हैं या बात करते हैं, जब किसी की प्रॉब्लम को हल कर रहे होते हैं, तो परमात्मा से हमें बहुत नए नए तरीके मिलते हैं कि किस तरीके से हम किसी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो वो जो सेवा जब हम करते हैं तो हमारी बुद्धि में वो जो सेवाएं हैं हमेशा रिकॉर्ड हो जाती है, और वो जो रिकॉर्ड हो जाता है ज्ञान के रूप में। और ये जो ज्ञान है ये आगे आने वाले 2500 साल चलता है, यानी कि पूरा सतयुग और त्रेता युग पूरा चलता है। इसीलिए सेवाओं का महत्व बहुत होता है, जो परमात्मा बोलते हैं कि आप सेवा करें, सेवा करें, क्योंकि सेवा से आपकी रिकॉर्डिंग्स बनेंगी, कर्म बनेंगे ना। तो कर्म तो इस शरीर के माध्यम से ही करने पड़ेंगे। ज्ञान तो अभी हम सुन रहे हैं, खाली सुनने से धारणाएं 100% नहीं होती हैं। तो जब हम इसको सेवा में लेकर आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इसका धारणाएं 100% हो जाती है, रिकॉर्डिंग के रूप में वो ऐड होता चले जाता है हमारे अंदर। और आत्मा उन कर्मों को, इसी कर्मों को ही हमें, अच्छे कर्मों से ही हमें नेक्स्ट जीवन में हमें अच्छे जो जो भी कर्म फल है, उसका जो फ्रूट है वो अगले जन्मों में हमें मिलता है। इसीलिए सेवा का बहुत महत्व बताया है ज्ञान। परमात्मा ये भी बोलते हैं कि परमात्मा ने धरती पर किसी भी आत्मा को मजदूर बनाकर नहीं भेजा, सभी को राजा बनाकर भेजा है। हम सभी भगवान के राजा बेटे। मानव जीवन पुरुष और प्रकृति का खेल है। आत्मा पुरुष प्रकृति के बने शरीर को धारण कर रंगमंच पर अपनी भूमिका का, मीन्स अपने रोल को, हम सब लोग जो हैं जब इस संसार में आए हैं तो ये जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर के साथ जुड़े हुए रोल्स भी मिले हैं।
हम जन्म लेते हैं एक बच्चे के रूप में माता पिता के घर, और वहां हमें मिलते हैं माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार। और जैसे जैसे बड़े होते हैं तब हमारे इस रिश्तों की कड़ी में और नए नए रिश्ते जुड़ते चले जाते हैं। तो ये शरीर के रिश्ते होते हैं। मतलब इस आत्मा ने जब शरीर रूपी वस्त्र पहना तो वो उस जन्म के उसके रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों के साथ जब वो जीवन निर्वाह करते हैं तब वो वहां पे उनके कार्मिक अकाउंट्स बनते हैं। मैं समझा पा रही हूँ मैं खुद ही? हाँ जी, बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ। बहुत अच्छे समझ में आया ये। अच्छे से समझ में आ मतलब रहा है। इसमें मतलब कि हमें ये समझना होगा कि आत्मा जो है जन्मजात मालिक होती है, राजा होती है। किसकी राजा मालिक होती है? वो शरीर की, कर्मेंद्रियों की। वो उसके कर्मचारी होते हैं। हम जानते हैं ना, मन बुद्धि संस्कार हमारे जो है अपने तीनों, हर एक आत्मा के पास है ना, ये उसके मंत्री हैं, कर्मचारी हैं, है ना। तो इसी तरह से हम लोगों को जब हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें सोच समझकर, इसीलिए बोला जाता है कि सोच समझकर कार्य करो, ताकि न तो आप नेगेटिव सोचेंगे अगर तो गलत ही हम स्टेप उठाएंगे और गलत ही रिजल्ट मिलेगा, जिससे खुद ही डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने ज्ञान में शुरू से सिखाया है कि आपका थॉट बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप सोच कैसी है आपकी, आप किस लेवल तक सोच रहे हैं। हमें अपनी सोचों को भी बहुत सोचकर इस्तेमाल करना है और सोचना है। मीन्स एक सिंपल सी बात को हम सोचते सोचते कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में आज क्या बनाना है। अगर सीधा सीधा आंसर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 4-5 चीजें बताई जाएंगी, फिर उसको डिस्कस करते करते इतना टाइम वेस्ट कर देंगे, जबकि जो बनाने वाला है उसको पता है कि सब लोग की चॉइस क्या है। पर एक अननेसेसरी हमने टेंशन ली भी और दी भी। और कभी कभी इसी छोटी सी बात के पीछे भी माहौल भी खराब हो जाता है कि क्या रोज एक ही क्वेश्चन बना दो ना, हम लोग तो सब खा लेते हैं। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, पर ये सोच का दायरा है हमारा कि हम कैसे अपनी सोच को सही दिशा देते हैं। तो समय का भी बचत करते हैं और अपनी ही शक्तियों की भी बचत करते हैं, जो शरीर में हमें शक्ति पल पल हर कार्य में जरूरत रहती है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप में टिक कर अपने को इंद्रियों का राजा अनुभव करते हुए कर्म करता है, तब उसको कर्म जो है खेल लगता है और बहुत आनंदकारी कर्म बन जाता है। मतलब जब सोच समझ कर अपने ऊपर कंट्रोल रख के, सेल्फ कंट्रोल में जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें कोई काम डिफिकल्ट नहीं लगता। जैसे कोई परिस्थिति आई सामने और हम उससे डर गए, एक बार डर आया मन में तो हम पता है कि हम इस परिस्थिति को पार कर सकते थे, पर चूंकि हमने पहला थॉट डर का क्रिएट किया तो डर के चक्कर में ही हम फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे और उस परिस्थिति में हम डामाडोल होके उस सिचुएशन को और बिगाड़ देंगे। बिगाड़ने से कई बार होता है कि खुद ही उसमें उलझ के रह जाते हैं। और अगर वहीं पर परिस्थिति आई तो 2 मिनट के लिए बस शांत होना है, शांत मन से सोचना है कि ये सिचुएशन तो अब आ गई, मुझे इसको पार भी करना है। और अगर हमने ये सोच के समझ के डिसीजन लिया तो अपनी एनर्जी भी नहीं वेस्ट करेंगे, ना टाइम वेस्ट करेंगे, और बहुत सही तरीके से आराम से हम उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे, बगैर घबराए, बगैर परेशान हुए या बगैर किसी दूसरे को परेशान किए। और जब ऐसा होता है तो आनंदकारी तो लगता ही है ना, क्योंकि इजीली काम हो जाता है तो हमें लगता है अरे ये तो इतना इजी था सिचुएशन, में ऐसे ही डर रहा था, ऐसे ही परेशान हो रहा था। पर वो डर परेशानी को मन में आने नहीं देना, एक बार स्थान दिया तो उसमें उलझ के फंस के रह जाते हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर देखें तो यदि हम लोग देह के अभिमान में, मतलब जब हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, खुद को बॉडी मानते हैं और तब हम काम करते हैं, मतलब जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो क्या सबसे ज्यादा होता है ऊपर? मैं, ईगो, अहंकार, ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। होता है ना ये ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम मैं के रूप में किसी कार्य को शुरू करते हैं तब आप सोचिए क्या हाल होता है उस कार्य का। काम करते हुए भारीपन भी आता है, क्योंकि हम तो दिखावे के लिए कर रहे हैं ना, तो हमें हर चीज चाहिए तो परफेक्ट, पर वो दिखावे के चक्कर में हम टेंशन्स में काम को करते हैं, और टेंशन होने से जो काम हमारे को सिंपल तरीके में अगर हम करते तो फटाफट हो जाता है, पर चूंकि दिखावे में हम फंस गए हैं तो हम उसको इतना बढ़ा लेते हैं कि हमें खुद ही उसको एंड करने में बहुत डिफिकल्टीज आती है, हमें बहुत भारी लगने लग जाता है।
और यही अगर हम आत्मिक रूप में करते हैं, सोच समझ कर, संभाल के परिस्थिति को, तो वो बहुत सुंदरता से फटाफट कंप्लीट हो जाता है। और देह अभिमान में आते ही कार्य जो है हमारा हमें भारीपन भी लाता है, आलस्य भी आता है, और कभी कभी तो हम उसको पूरा करने के चक्कर में काम चोरी भी कर जाते हैं। खुद ही को लगने लग जाते हैं, अरे मैंने इतना कैसे फैला लिया, अब छोड़ो, अब इतना ही बहुत है, ऐसे ही कर, मतलब फिर हम उसको निपटाने के चक्कर में लग जाते हैं। और अगर मैं ये ध्यान में रखूं, अगर हमेशा अपनी स्मृति में मेरी ये बात रहे कि मैं आत्मा राजा हूं और ये जो कर्मेंद्रियां हैं मेरी, ये सारे मेरे कर्मचारी हैं, तो इस स्मृति को मैं बनाए रखूं और साक्षी होकर मतलब कॉन्शियसली ढंग से कर्मेंद्रियों से काम करवाऊं, तो वो कर्मचारी जैसा कार्य करते, मतलब वो अगर मैं ढंग से इंस्ट्रक्शंस दूंगी, ढंग से सोच के अपने कार्य करूंगी, तो एक सक्सेस इजीली और एफिशिएंटली पा जाऊंगी, जिससे मैं खुद भी एंजॉय करूंगी उस सिचुएशन को और मेरे साथी भी उस सिचुएशन को एंजॉय कर पाएंगे। क्लियर हुआ? मेरी बात में क्लियर कर पाई कि हर आत्मा जन्मजात राजा होती है? हाँ बिल्कुल। आप बाकी सब भी बताएं, क्या उनको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात, आज मेरे को लगता है जब मैं आता हूँ तो सब लोग कोई बात ही नहीं करता है। फिर मुझे डाउट आने लग जाता है कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, वो इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा वो समझा रही हैं आप, हाँ आंटी, बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझाएंगे। अनीता आप आ चुकी? हेलो अनीता जी, मैं आपसे एक फेवर चाह रही थी कि अभी आप 2-3 दिन पहले कोई दिक्कत आई थी, तब आपने हाँ, मेडिटेशन किया था, हाँ, आप में क्या और आपको क्या परेशानी आई थी, आप सब शेयर कर सकेंगी थोड़ा? हाँ बिल्कुल। हाँ बताइए। मुझे अचानक ऐसे सीने में ऐसे गोल टाइप का, जो वो क्या है, चक्र टाइप का नहीं होता है, वो मुझे ऐसे फील हो रहा था, और मुझे इतनी दर्द हो रही थी कि सब घर पे बोल रहे थे ईसीजी करा लो, तुम्हारे कुछ हो गया है यहाँ पे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मुझे यहाँ पे अटक रहा है। तो मैं इतनी दर्द से व्याकुल थी, फिर भी अपने आप को, कभी सोच रही थी गर्म पानी पीऊं, पी रही थी, कभी सो रही थी, बैठ रही थी, कभी लगता है ऐसे कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। पर एक दिन हमें पूरा ऐसे ही रहा। फिर मैंने दीदी को बताया कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है, पर मैं डॉक्टर को नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसे ही है, कुछ परमात्मा का कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो फिर दीदी ने मुझे हिल किया, तो उस दिन थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन वापस वैसे ही होने लग गया, फिर वैसे ही अटक रहा है। फिर मैं सारे दिन रोती रह गई, सुबह उठी मुझे ऐसे रोना आ रहा, डिप्रेशन टाइप का खूब रोना आ रहा है, किसको पकड़ के रोऊं, किससे बताऊं, क्या बोलूं, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया मेरा। फिर उस दिन सारे दिन रोती रह गई। फिर दीदी ने ऐसे, मैं सुबह ज्ञान की क्लास हो रही थी, तो मैं ऐसे रोते रोते ही सुन रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। फिर थोड़े देर के बाद जब सब लोग कैमरा ऑफ हो गया, तो मैंने दीदी को फोन किया, दीदी मुझे यार कुछ करो, मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। दीदी ने समझाया कि तुम परेशान मत हो, मैं जैसे जैसे बोल रही वैसे करो। मैंने किया, मुझे थोड़ा आराम मिला, पूरी रात मैं सोई नहीं थी, फिर मैं सो गई। फिर मैं 10 बजे उठी, फिर थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद में थोड़ा आराम मिला। फिर 3 बजे दीदी ने फिर मुझे हिल किया। फिर शाम को तो बहुत अच्छा लगा। फिर कल से मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे फिर भी कल रात को डॉक्टर बुलाए थे, मेरे हस्बैंड को फीवर हुआ था, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ तो नहीं है, आप बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे कुछ है कुछ है। मैंने क्या हो गया ठीक भैया, परमात्मा हमारे ठीक कर दी। और फिर कोई वो क्या है मेडिसिन लिखते, कुछ भी नहीं लिखे, फिर ऐसे ही बोले गैस वैस की दवा लिख के चले गए, पर मैं नहीं खाई। मुझे एकदम, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। मैं दीदी को थैंक यू बोली, दीदी आपने देखो मुझे कितना वाली बात थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने वो चीज किया, आपने परमात्मा से शक्तियां ली, अपनी बॉडी को दी, हील करा खुद ना मेरे साथ में। हाँ। वो चीज बतानी है आपको कि आपने वो जो हमने अभी चक्र सीखे थे उन पे पूरा वर्क करा, और बाद में भी खुद से भी किया है ना? हाँ, खुद से किए। आपने मैसेज किया कि रात हाँ। को भी है ना करके सोना, तो परमात्मा से शक्तियां मांग के तब सोना। तो मैं शक्तियां मांगी और मैं सोई, और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सोई। और फिर आज सुबह से तो मुझे एकदम बहुत अच्छा लगा, एकदम ठीक हूँ मैं। ये भी हमारे इससे मैच हो रहा है कि आत्मा राजा है। इन्होंने जब अपने आप को ट्रस्ट में रखा कि मेरे साथ परमात्मा है, परमात्मा के आदेश जो भी हमने सीखा उस चीज को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, अपने ऊपर सारे
अभी तो जस्ट हमने सीखा ही तो है चक्रों को अपनी शक्तियां देना कलर्स के थ्रू, है ना। मैंने भी अभी सीखा था आप सबके साथ में, पर परमात्मा ने जब इन्होंने मुझे अपनी तकलीफ बताई, बहुत जोर से रो रही थी। मतलब मैं पहले वाली, अगर मैं 1 साल पहले वाली सुमेधा होती तो शायद मैं डर जाती, मतलब मेरी ही हालत खराब हो जाती इनका रोना सुन। पर आज परमात्मा ने शक्ति दी तो मैं बिल्कुल डरी नहीं। मैं कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जबकि ये बोल रही हार्ट में मेरे को कुछ कुछ हो रहा है। मैं खुद भी सोचती हूँ कि कैसे उस टाइम परमात्मा इतना स्ट्रांग बना देते हैं। और मैं अभी तो मैंने मतलब सीखा है आप सबके साथ में ही, सौरभ ने जो क्लास ली उतने में ही, पर मैंने फिर इनको करवा भी दिया और इन्होंने बहुत अच्छे से किया उसको। इतने पेन में भी इन्होंने पूरा कंसंट्रेशन के साथ परमात्मा पे विश्वास रख के वो सब खुद को हील किया, शक्तियां ली। और जैसे जैसे मैं बोल रही थी ये करते चले गए। फिर इन्होंने बाद में भी खुद से भी 2-3 बार उस चीज को थोड़े थोड़े रूप में किया। मैंने इनको ये बोला पूरा नहीं होता कोई बात नहीं, आप सिंपल फॉर्म में भी परमात्मा से कनेक्ट रह के वो रेस को अपने अंदर इमेजिन करो और हार्ट में भेजते रहो, तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। तो ये वाली बात लाने का सिर्फ ये मतलब था कि जो भी हम यहाँ पे सीखते हैं उसको अगर हम सच में, जो भी मैं बात कर रही थी कर्मेंद्रियों से कार्य करवाया जाए, तो अगर हम सही दिशा में उस सारे जो भी ज्ञान हम ले रहे हैं उसको सही समय पे सही दिशा में यूज करें तो बहुत मिरेकल्स होते हैं। बहुत बहुत अच्छा। मेरे को तो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर दीदी मेरे को तो बहुत फायदा है, बहुत हर तरह से फायदा है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कोई क्लास ना छोड़ना नहीं चाहती हूँ, न कहीं चाहती हूँ। पहले मैं तो सारे दिन किट्टी पार्टी ये वो सब करती थी, अभी तो नहीं जाने का मेरा मन करता है कहीं भी। ऐसे लगता है बस आप लोग आ रहे हो तो मुझे बस सुनना है। अभी मैं सुन रही हूँ, अभी उतना ज्ञान मुझे नहीं आया पर तभी भी स्टोर तो कर रही हूँ। सबको सीखना ही होता है बेटा, पूरा तो किसी के पास भी नहीं है। सब एक दूसरे के साथ बांट के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, पर ये चलते चलते ही सबको मिलता जाता है ज्ञान ना। सबके पास है अपने अपने हिस्से का, सब उसको ला रहे हैं और हम लोग का ज्ञान पर बढ़ता नहीं, चलता यहाँ पे आके दीदी बहुत कुछ सीखा है। ज्ञान तो बिल्कुल। ठीक है, पर जो चीज हम नहीं, जैसे आज सुबह ही नॉनवेज वाली बात जो हुई, ठीक है हम नहीं खाते हैं, पर हम जो चीज जाने हैं वो चीज तो कोई कभी बताया नहीं ना, उसको जानना बहुत जरूरी था ना हमारा। तो बहुत अच्छा टॉपिक था वो भी। पर यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है अभी आकर। जब बहुत टाइम नहीं हुए मुझे, पर लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी मैं स्टोर कर रही हूँ, अभी नहीं बोल पाती हूँ, फिर जब बोलने लगूंगी तब बोलूंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी यही जाना है कि जब हम इस स्मृति को बनाए रखें और साक्षी होकर कर्मेंद्रियों से कार्य करवाएं, तो वो कर्मचारी जैसा कार्य करते भी राजा जैसी ऊंची स्थिति का आनंद ले सकता है। ये मनुष्य आत्मा पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस स्थिति में देखना चाहता है, राजा के तरह से जीना चाहता है या फिर ऐसे ही काम करते करते करते, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम मैं आपसे कुछ छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। कहानी है श्रम का सम्मान, छोटे से टाइटल की है। फ्रांस के जो सम्राट थे नेपोलियन बोनापार्ट, एक दिन अपनी पत्नी के साथ पेरिस की सड़कों पर पैदल चलते चलते घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे। और उनको मार्ग में मिलने वाले नागरिक, जो भी लोग मिलते थे उस टाइम पे, तो जो ये तो सम्राट थे ना नेपोलियन, तो वो लोग सिर झुका के उनका अभिवादन कर रहे थे। और महारानी को आम प्रजा के बीच इस तरह पैदल चलना बहुत अटपटा लग रहा था। वो खुद को, वो कहते हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में थी कि मैं तो महारानी हूँ, ऐसे कैसे मैं आम जनता के बीच में मुझे घुमा रहे हैं, लेके चल रहे हैं। और दोनों मतलब राजा रानी चलते चलते एक छोटी सी गली तक पहुंच गए। तो गली में एक सामने निर्धन सा लड़का खड़ा था, लकड़हारा था वो, उसके सिर पर लकड़ियां रखी हुई थी। तो सम्राट जब वो लड़का निकलने लगा, तो क्योंकि गली तंग थी तो सम्राट क्यों टेढ़े हो गए कि वो निकल जाए आराम से। और महारानी जो थी उनके साथ में, उनको भी इशारा करा कि तुम भी थोड़ी साइड पे हो जाओ। तो जो महारानी थी वो बॉडी कॉन्शियसनेस में थी, उनको बहुत इंसल्टिंग लगा, बहुत अपमानजनक लगा, और झुंझलाकर बोली, ये लकड़हारा कितना असभ्य प्रतीत होता है, उसने हमें अभिवादन तक नहीं किया, तो क्या यह सम्राट का अपमान नहीं है, और आप हैं कि ये किनारे पे हो गए। तो महारानी की बात सुनकर नेपोलियन गंभीर होकर बोले, महारानी, श्रम का अभिवादन करना किसी भी सम्राट को अभिवादन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। बात की गहराई को सुनिएगा। श्रम का अभिवादन करना किसी भी सम्राट को अभिवादन करने से अधिक महत्वपूर्ण है। श्रम से ही मनुष्य की पहचान होती है, श्रम से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए हमें श्रम का सम्मान करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोल बहुत प्योर थी, वो अच्छे व्यक्ति थे, तो उन्होंने उसको
कितने सुंदर ढंग से अपनी वाइफ को समझाया, जो कि अपने आप को उस स्टेज पे भी महारानी मान के उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि वो लड़के को हमने रास्ता दिया। और जबकि नॉर्मली जो हम कहानियों में देखते सुनते हैं, अगर राजा रानी है तो सारी प्रजा सिर झुका के खड़ी हो जाती है और पूरा रास्ता साफ कर दिया जाता है कि इनको दिक्कत ना हो, ये आराम से निकल जाए। तो वही है कि कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता। हम सबको सदैव यही याद रखना है कि हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी आत्मा हैं। परमात्मा के बाद हमारा ही स्थान है। हम सब के गुण संस्कार बराबर हैं। परमात्मा ने सबको बराबर दिया और सदैव बराबर ही देते हैं। ये हम ही जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं, तब हम लोग खुद अपने आप को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पोजीशन, पैसा, इसके इन सब को सोचते हुए, जज करते हुए एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और बातचीत करते हैं। आत्मिक रूप में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कार्य भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग शरीर में जब शारीरिक बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में सोचते हैं, तब हमें ये लगता है कि अमुक कार्य तो छोटा है, ये मैं नहीं कर सकता, मेरे रोल को सूट नहीं करता, मेरी पोजीशन को सूट नहीं करता। और ये सारी बातें जो हैं, हम लोग को धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जो क्या बोला जाता है, हमारे शरीर में जो बनते हैं हार्मोन्स, आप कुछ फ्लूइड्स जो बनते हैं दूसरे, आप उनको क्या बोलते हो, वो डेवलप केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं। ये हमारे व्यवहार से अलग अलग हमारी बॉडी में अलग अलग केमिकल्स बनते हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स पे डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं, और तभी जाके धीरे धीरे रोग स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो हमें रोग का पता ही तब चलता है जब वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है, क्योंकि हम लोग जो लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अपने काम के प्रति ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं। जबकि परमात्मा बार बार कहते हैं कि साक्षी होकर काम करो। इसका मतलब ही ये है कि जब भी कोई तकलीफ आए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, बाहर विजिबल हो, या मन के अंदर से कोई दर्द हो, उसको रखना नहीं है। जो हम आजकल इन दिनों कर रहे हैं, परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके से हमें सिखाया है, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करना। तो उसके थ्रू हम लोग अपने अंदर के गिठानों को, जो घाव ना बन जाएं, बीमारी का रूप ना ले लें, उनको हम क्लियर करते जाते हैं, ताकि हम सदैव स्वस्थ जीवन इस सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी है। क्योंकि आत्मा पे तो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम आसपास में ऑब्जर्व करते हैं, जो इतने सालों की जर्नी हमारी इस जन्म की है या पिछले जो हमने जन्म बिताए हैं, हम कुछ यादें और कुछ मेमोरीज रिकॉर्डिंग में लेके आए हैं। कुछ हैबिट्स हमारी बहुत पुरानी हैं, हमें पता भी नहीं था कि हम कहाँ से लेके आए हैं, बट वो टाइम के अनुसार हमारे सामने आ जाती है। जो चीज हमने कभी सोची भी नहीं होती, हम वो चीज कर जाते हैं। कई बार तो बहुत आसानी से कर जाते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पे यही है कि हम जिए तो कैसे जिए, जो हमारा टाइटल है कि जब भी हम शरीर में हैं तो हमें परमात्मा के सारे गुणों को धारण कर लेना है, क्योंकि अब अंत समय है, सृष्टि अंत पर है। तो हमें अपने आप को परमात्मा के ज्ञान में पूरी तरह से ढाल देना है, धारण कर लेना है संस्कारों को और जितने भी हमारे गुण हैं, ताकि हम अपना जो गलत कार्य कर चुके हैं उनको इम्प्रूव करके सुधार पाएं और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना पाएं। क्योंकि अगर हम, परमात्मा ने हमें चुना है किसी कार्य के लिए, जिस रोल को हमारे लिए उन्होंने चुना है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो लंबा जीवन पाएंगे और अपने उस रोल में दूसरों को सेवा दे पाएंगे। ये जैसे हम पहले सुनते थे ना कि वक्त डिसाइडेड है, समय डिसाइडेड है, जगह डिसाइडेड है। आज ज्ञान में आने के बाद मुझे जो लगता है, मुझे नहीं पता सौरभ आप बताना सही है कि गलत है, हम उसको शायद बदल सकते हैं अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से, अपने ऊपर काम करके। क्या ये सही है? कर्म बंधन जब हम हटा लेते हैं, हम अपनी बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे बीमारियों की दशा हमने चेंज कर ली, तो अपने आप समय जो था वो हमने चेंज कर दिया। जगह भी चेंज कर दी, क्योंकि अपनी पुरानी जगहों से जब कर्म हटाया और प्योर पवित्र जगह पर जब पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजों से अपने आप को चेंज कर पाएंगे। यहाँ एक बात भी मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग अक्सर यहाँ सुनते होंगे कि समय बहुत कम है। आपको पता है आप ये क्यों सुनते हैं? कौन बताएगा ऐसा क्यों बोला जाता है कि समय बहुत कम है?
बताइए किस चीज का समय बहुत कम है? अभी हम कलयुग की बात करते हैं ना, घोर कलयुग आने वाला है, सृष्टि का अंत है। किसी को याद आया कुछ हाँ जो भैया, चल रहा है अब तो। घोर कलयुग चल रहा है और सतयुग आने का समय आ गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि जिसको सतयुग में जाना है वो अब समय उसके लिए, सतयुग में जाने का समय तो बहुत कम है। ऐसे बाकी लोगों के लिए तो वो समय है ही, और जिसका अंत अब इससे भी ज्यादा आगे दुर्गति और बहुत ज्यादा आगे बहुत ही कुछ देखना है। अपने ऊपर कार्य करने का अपने समय ऊपर काम, हाँ वही अपने ऊपर कार्य, वही सतयुग में जिनको जाना है वो अपने ऊपर कार्य, उसके लिए काम करना बहुत अभी कम है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो भी चीज सामने आ रहा है, यदि जो जो हम लोग हैं, यदि हम लोग सतयुगी आत्मा यदि अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो फिर हम लोग उस चीज के ऊपर काम नहीं करेंगे तो सतयुग में नहीं जा पाएंगे। और जिस तरह का अभी सिचुएशन आ रहा है उस सिचुएशन में यदि हम लोग फंस कर और यदि हम लोग अपने शरीर को छोड़ते हैं तो फिर हम लोग सतयुग में तो नहीं जाएंगे, वापस कलयुग में ही हम लोगों को आना होगा, द्वापर युग से शुरू होगा। बिल्कुल। और किसी को क्या लगता है कि समय और किस चीज का कम है? कौन है जो बिल्कुल अवेयर है इस चीज से कि समय कम है? क्या बात है, बिल्कुल हेलो। बात। हेलो, हाँ जी भाभी। हाँ भैया, वो महाभारत वाले अर्जुन और वो पांडु है ना, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा कलयुग आएगा, बहुत भयंकर कलयुग आएगा। अच्छा। तो वो भयंकर कलयुग तो चल ही रहा, तो अति हो गए तो फिर अंत तो होगा ही ना। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, अगर अति हो तो अंत तो होना ही है। तो मतलब हाँ, हमें अब कलयुग के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वो तो अति में खाली जाना ही सत्य है। लाना है, हमें हाँ, सत्य हमें लाना है। सतयुग लाना है, बिल्कुल। हाँ जी। भैया जो 2036 में आप बोलते हो कि वो विनाश वाला, वो उससे रिलेट है क्या ये? हाँ मतलब समय देखो, ईयर तो लगभग लगभग हो सकता है आगे पीछे हो, पर अब ज्यादा समय वैसे यूं है नहीं, अचानक से ही चीजें होंगी, जैसे अभी भी अचानक से ही हुआ सारा कुछ। हाँ, हाँ, अचानक से चीजें आएंगी सामने, ज्यादा समय अब है नहीं, बचा नहीं है। मतलब जो भी है उसको अच्छे से निकालना है यही। हाँ, जो समय है हमें जल्दी से अपने ऊपर काम करके बाहर निकलना है, ये इसका मतलब है। बुद्धि को इतना साफ रखना है कि परमात्मा की डायरेक्शन हमें उस समय मिल सके। हाँ जी। भैया ये हम लोग जो ज्ञान हाँ। सुन रहे हैं इसका भी समय मतलब बहुत कम है कि अभी हमारे पास टाइम है जो हमें परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, और अभी हम इसे धारण नहीं करेंगे तो ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। ये लौट कर नहीं आएगा, बिल्कुल। और ज्ञान भी अभी आगे जाके नहीं मिल पाएगा ना, हमें ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान 100 खत्म, है ना, आपने हाँ बताया था, है ना, जी बिल्कुल। कि आखिरी के 100 साल में ही परमात्मा का अवतरण होता है और ये ज्ञान आता है सबकी जीवन में, है ना, बिल्कुल। ऐसे ही बताया था ना एक आपने। हाँ। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। एक वो भी कहावत है भैया, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगा फिर करेगा कब। बिल्कुल सही बात है, राइट पॉइंट है। हम्म, तो बहुत जो बढ़िया। हाँ जी। हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि जिए तो कैसे जिए, मतलब अपने जीवन में, मीन्स इस शरीर में रहते अपने हर रोल को ईमानदारी से हम्म, पूर्णतः निभाएं। कोई दिखावे के लिए नहीं निभाना, किसी से भी अटैच होकर मोह में फंस कर अपने रोल को नहीं निभाना है। हमने ज्ञान में आकर ये जाना है कि साथ रहते हुए अटैच रहें पर डिटैच होकर अटैच रहें, मतलब मोह में नहीं फंसे, सिर्फ अपने कर्तव्यों को नियमों के साथ उनका पालन करें, परमात्मा की शक्तियों को लेके गुणों को धारण करके अपने जीवन को सरल और सुगम रास्ता ढूंढते हुए आगे लेके चलें। और साथ में कभी भी किसी भी चीज के साथ जो सूक्ष्म तारे हम इंटैंगल होते चले जा रहे हैं, कर्म हमारे जुड़ते जा रहे हैं, नए 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 नए, तो हम पुरानों को हटा रहे हैं, नए जोड़ते जा रहे हैं। मतलब
हम जो ये गलत थॉट क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कर्म मतलब कुछ एक्शन, फिजिकल एक्शन को हम कर्म समझते हैं आज तक, बट हमने ज्ञान में आके सीखा है कि इस जीवन की यात्रा में हमें थॉट्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने किसी के बारे में बहुत छोटी सी भी बात अगर सोच ली कि ये क्या पहना है, इतना भी हमारा उसके साथ एक कर्म बंधन सोच रहा है, क्योंकि हम हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, वो उसकी चॉइस है, उसकी इच्छा है, उसने जो भी डाला है हमें मिला, हम हंस के मिल सकते थे सिर्फ, पर नहीं, हमने ये मन में सोचा, मुंह में उनको नहीं बोला, मुंह से कुछ भी, बट मन में हमने सोचा, तो यहाँ पे हमारा उनके साथ एक अटैचमेंट जुड़ गया, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट किया उनके लिए, अपने मन में थॉट क्रिएट करा। तो जो छोटे छोटे जो हमने अपने साथ बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स जोड़ लिए हैं, उन सबको क्लियर करते हुए बिल्कुल सिर्फ परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। फैमिली को छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बार बार ऐसा शायद लग रहा होगा, बट मतलब डिटैच होके अपने फर्ज को निभाते हुए परमात्मा के ज्ञान को फॉलो करते हुए फैमिली के साथ आगे चलना। मैं क्लियर कर पाई या मैंने कंफ्यूज कर दिया? नहीं, आप बहुत क्लियरली बताया, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हमें हर वक्त कनेक्टेड परमात्मा से रहना है। क्यों कह रहना है कि खाली ऐसा नहीं कि बस हम ज्ञान सुन रहे हैं तो रहना है, इसलिए रहना है कि आज बाहर हर रिश्ता डिमांडिंग है कि मुझे प्यार दीजिए, मुझे शांति दीजिए, और अगर हम भी डिमांडिंग हो जाएंगे तो फिर हम अपने रोल को अच्छे से नहीं निभा पाएंगे, वहाँ अपेक्षाएं आ जाएंगी जो ज्ञान में आने से पहले हम करते थे, नहीं कि नहीं करते। तो जब हम परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं सभी रिश्तों के साथ, तो उनसे हमारी सभी जो शक्तियां हैं परमात्मा की, वो हमें निरंतर मिलती रहती है, जिन शक्तियों को यूज करके हम अपने हर रोल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कर सकते हैं, निभा सकते हैं। इसीलिए हमें बाहर सबसे डिटैच होते हुए एक से अटैच रहना है, वो है परमात्मा, क्योंकि शक्ति के सागर वही है। और अगर हम किसी भी मनुष्य आत्मा से अटैच हो जाते हैं तो हम उनसे कभी भी शक्ति नहीं ले पाएंगे, इसीलिए बोला जाता है। दूसरा, किसी को भी जज करने का अधिकार हमें नहीं है ना प्रकृति को, ना पुरुष को, किसी को भी नहीं। उसने क्या पहना है, वो कैसा है, वो ऐसा क्यों कहता है या क्यों करता है, ये अधिकार हमारा नहीं है, क्योंकि वो अपने रोल में है और उसका रोल अपनी जगह पे परफेक्ट। ये यही बोलते हैं ना, अपने अपने रोल को ऑनेस्टी से निभाओ तो सब चलता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आत्मा स्थायी रूप से शरीर छोड़कर चली जाती है तब उस शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। जीवन और मृत्यु शरीर के संबंध में है। आत्मा और शरीर अलग अलग भले ही हों, पर एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध में है, सहयोगी हैं, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। जिस प्रकार शरीर बगैर आत्मा कोई काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा के बगैर जड़ ही है, निर्जीव है, कुछ नहीं कर सकती, 1 सेंटीमीटर भी नहीं चल सकती। आगे बात करते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो। हमारा जीवन गुलाब के पुष्प की भांति सदैव हर्षित, खिला हुआ और सुगंधित हो। कमल के फूल की तरह इस संसार रूपी सागर में रहते भी उपराम हो, न्यारा हो और प्यारा हो। मस्त हाथी की तरह बेफिक्र बादशाह हो, निश्चिंत हो, निर्भय हो, या फिर दौड़ते घोड़े की तरह स्फूर्तिवान हो, चेतनावान हो। तितली की तरह सबको आकर्षित करने वाला, नैनों को सुख देने वाला हो। उपवन की तरह हरा भरा और मन को प्रसन्न करने वाला हो। झरनों की तरह खिलखिलाने वाला तो हिमालय की तरह गौरवान्वित हो। देवताओं की तरह सदा निरोगी व निर्मल हो। न कभी कोई गोली दवाई लेनी पड़े, न कभी कोई अस्पताल में भर्ती होना पड़े। हमारा जीवन सदा स्वस्थ, समृद्ध और सुखी हो। नम्रता, मधुरता, स्नेह, सच्चाई, पवित्रता, सहयोग, शुभ भावना, शुभ कामना रूपी गुणों एवं शक्तियों से सदा संपन्न हो। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने सोचा कि हमारा जीवन कैसा हो। अब हम बात करते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी हो, यानी कि हम आत्मा शरीर कैसे छोड़ें। जब हम आत्मा शरीर छोड़ें तब मन प्रसन्न हो, शांत हो, संतुष्ट हो, भरपूर हो। मन, बुद्धि, संस्कार
परमपिता परमात्मा की याद में मग्न हो। ज्ञानेंद्रियां काम तो करती हो और कर्मेंद्रियां शीतल हो गई हो। शरीर निरोगी हो और निर्मल हो। शरीर का कोई अंग काटा गया नहीं हो, निकाला गया नहीं हो, हॉस्पिटल में नहीं हो। ये चाहता है हर इंसान, क्योंकि हम शरीर में हैं तो हम सदा से ऐसा ही चाहते हैं कि मैं बस हंसते खेलते हुए अपना शरीर त्याग दूं। कोई नहीं चाहता कि वो बीमार हो, भोगनाएं भोगते भोगते जाए। क्योंकि हम जनरली सुनते हैं बड़े लोगों को अपने आसपास में, फ्रेंड सर्कल में, कभी ऐसा कोई टॉपिक छिड़ता है तो सबके मन में ये आता है कि मेरा तो मन है कि बस मैं हंसते खेलते चला जाऊं, ना किसी को परेशानी दूं, ना खुद परेशानी भोगूं। तो ये वही बात है कि मतलब हर मनुष्य आत्मा यही चाहती है कि वो बिल्कुल नॉर्मल खेलते खेलते हंसते हंसते अपने शरीर को त्याग दे। जैसे कहा भी तो यही जाता है कि पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र धारण करने, है ना। तो भाई जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसे छोड़ देते हैं और नया कपड़ा खरीद के उसको पहन लेते हैं। तो वही वाली बात है, मृत्यु जो है एकदम सहज हो, सरल हो, समय पर हो। मतलब ऐसा ऐसा भी कोई नहीं चाहता कि कार्य अधूरे रह जाएं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। सब लोग यही चाहते हैं कि मैं मतलब अपने समय से अपने सारे कार्य पूरे करते हुए जाऊं। हर एक व्यक्ति जो हमें जानता हो वो हमें मतलब जाने के बाद अच्छा व्यक्ति, अच्छी आत्मा के रूप में याद करे। ऐसे ना सोचे कि अरे गया कितना घमंडी था। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं इस जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सुनते हैं कि किसी की शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद लोगों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो हर मनुष्य आत्मा यही चाहती कि जब वो शरीर छोड़े तो वो अपने गुणों में हो, परमात्मा के नजदीक हो, ताकि उसके जाने से कहीं कोई कमी ना हो। सब लोग दुख ना मनाएं, उनके बारे में अच्छा ही सोचें। क्योंकि ये तो हमें पता है कि जाते हैं तो हम लोग बात तो जरूर करते हैं उस व्यक्ति की। तो यही होता है कि याद जब भी कोई करे तो श्रेष्ठ कर्मों की वजह से याद करे, न कि बुरे कार्य या उनके द्वारा किए गए गलत कार्य को याद करके उनको भला बुरा बोला जाए। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन जीने वाले, श्रेष्ठ नीति से जब शरीर छोड़ते हैं तो वो आत्माएं भी जो है भविष्य में नई दुनिया में जब जाते हैं तब आगे का जीवन में उनका बहुत सुंदर और सुगम सरल होता है। क्योंकि जब वो यहाँ से ज्ञान में जाते हैं, गुणों में जाते हैं, तब वो आगे भी, क्योंकि हमने अभी इन दिनों ज्ञान में सीखा है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग साथ लेके आते हैं। पिछले जन्मों की कितनी सारी बातें हैं जो हमें याद आ जाती हैं टाइम पर, और हम सोचते पता नहीं ऐसा मैंने कैसे बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। या किसी स्थान पर हम घूमने जाते हैं, पहली बार हम वहां गए हैं और हमें वो वैली, वो जगह या वो जो गार्डन है या कुछ भी वहाँ का सड़कें, रास्ता, ऐसे लगता है ना बहुत अपना अपना सा है। यहाँ मैं शायद पहले भी कभी आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि वो हमारा फर्स्ट ट्रिप है इस जन्म में, पर वो सब लगता है। तो ये सब क्या है, हमारी रिकॉर्डिंग है जो हम लेके आए हैं पीछे से। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु सहज होना चाहिए, केवल परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए सहज, सरल और सुलभ हो। मैं इतना ही आज बात करना चाहूंगी। सौरभ कुछ जोड़ना चाहिए इसमें? हाँ, इसमें जो ये पॉइंट्स आज सौरभ है? हाँ, ये जो आज हमें सारे पॉइंट्स मिले, जिसमें ये सबसे अच्छी बात पता चली कि जीना है, इट मीन्स कि हम एक्चुअली रोज जीते नहीं, हम रोज मरते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सोच सोच के, या कोई कहीं रिश्ता खराब हो गया उसके बारे में सोच सोच के, कोई हमारे आसपास का कुछ पर्टिकुलर तरीके से रहता है उसके बारे में सोचकर, या कोई बीमारी हो जाती है उसके बारे में सोचकर हम जीते कम हैं और मरते रोज हैं। तो आज परमात्मा का ज्ञान हमें यही बता रहा है कि अगर हम अपने सभी जो भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनको मेडिटेशन से खोल लें और कर्म इंद्रियों को शीतल कर लें, तो हम ज्ञान से अपनी हर प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसमें परमात्मा हमें मदद करेंगे और अपने शरीर को भी ठीक रख सकते हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा, आर्ट ऑफ डाइंग की जो आज बात हुई वो ये हुई कि मरना इस तरीके से है कि परमात्मा की याद में हम अपना शरीर छोड़ें। पर ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम जीवन भर उसको याद कर रहे हैं।
नहीं तो अंत के समय में पॉसिबल नहीं होता है। शायद यहाँ पर मैंने कभी वो कहानी भी सुनाई होगी कि होता एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही व्यक्ति थे, बहुत धनवान। तो उनको हमेशा यही लगता था कि मेरा अंत समय जो है भगवान का नाम लेते लेते हो। तो सुनते भी हैं कि अंत गति जो है, अंत गति और वही अंत की गति होती है, ऐसा सुनते आता है। तो उन्होंने उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम रखा राम और एक का नाम रख दिया कृष्णा, कि भगवान का नाम लेते उन्होंने सोचा कि भगवान का नाम लेते ही मेरा जो अंत का समय है। लास्ट का समय चल रहा था, वो व्यक्ति का बुजुर्ग चुके थे, तो नाम लिया बच्चों का राम, तो उन्होंने बोला यहीं पर है पिता। बोला कृष्णा कहाँ है, वो भी यहीं पर है। देखिए लास्ट में वो क्या बोलते कि अरे तुम दोनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन, और इतने में ही प्राण त्याग दिए। तो बच्चों के नाम रखे थे क्या सोच के कि लास्ट में हमेशा बच्चों के नाम ही मेरे मुख से निकलेंगे। पर बुद्धि क्यों कहाँ चले गई अंत में? कहाँ चले गई? दुकान। व्यापार, बिल्कुल, क्योंकि सारी जिंदगी व्यापार में ही थी, इसीलिए व्यापार में चले गए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अंत में भगवान का नाम ले लेंगे। कई लोग बोलते हैं ना अंत में भगवान का नाम लेंगे, अरे अभी तो उम्र ही क्या है हमारी। ये तो प्रैक्टिस लाना हर पल कि हम सिमरे उनको, उनसे शक्तियां लें, उनकी बातों को समझ पाएं, ये प्रैक्टिस में अभी लाना पड़ेगा, तो ही जाके वो पक्का होगा, नहीं तो होगा भी नहीं। लेकिन भैया, लेकिन ये अलग बात है कि वो प्रैक्टिस में लाना होगा, लाता है इंसान, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मरते वक्त यदि जो प्रैक्टिस में है वो प्रैक्टिस ही काम है। जिसको जिस विधि जाना होगा उसी विधि जाएगा। नहीं, अगर हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पोर्शन, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अपने एग्जांपल ले, मैं लास्ट तक भगवान का नाम लेते लेते जाने वाला। क्योंकि भैया आप उस रास्ते में हैं। हाँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इसीलिए इस रास्ते पे चलना बहुत इम्पोर्टेंट, और डिटैच होना है ना, हर किसी से डिटैच रहना, क्योंकि डिटैच रहेंगे तभी हम एक से अटैच रह पाएंगे वहीं से, क्योंकि वही शक्तियों का सागर है और कोई दूसरा कोई सोर्स है भी नहीं हमारे। इसीलिए जो आर्ट ऑफ डाइंग बताया, जैसे कि जो व्यक्ति बचपन से छुरी कांटे से खा रहा है, उनको आप बोलो कि अब आपको हाथ से खाना है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसी प्रकार बुढ़ापे में बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे, तो जो बचपन से छुरी कांटे से खा रहा है उसको बुढ़ापे में आप वो ले लेंगे तो कैसे खाएगा? ऐसा ही है ये भगवान का नाम और ये शिष्टाचार जो परमात्मा हमें सिखाते हैं, गुणों में रहना, अपने कर्मों को देखना, ये बुढ़ापे का बात नहीं है। ये तो जब जागे तब सवेरा है, जब मिले वो उसी समय लगता है हम लेट हैं हम यहाँ। तो ये आर्ट ऑफ डाइंग का मतलब ये है कि अपने गुणों में रहते हुए अपने शरीर का त्याग कर, नहीं तो अवगुणों में रहेंगे। बात तो वही है, अगर गुण में नहीं रहेंगे तो अवगुणों में रहेंगे, किसी ना किसी में तो रहेंगे। तो क्यों ना गुणों में रहकर ही इस आत्मा द्वारा जो शरीर हमें मिला, इस शरीर से मैक्सिमम अच्छे कर्म, मैक्सिमम सेवा, परमात्मा की याद में रहते हुए अपने इस शरीर को हाँ भैया, कोई लोग ऐसे बोलते भी है। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई लोग ये बोलते ही है कि अभी हमारी उम्र थोड़ी है भक्ति करने की, ध्यान लगाने की। हाँ, अभी तो गृहस्थी लेंगे, बूढ़े होंगे तब करेंगे ध्यान भक्ति सब। हम ऐसा समझते कि हम लेट हो गए। हाँ, उसी के लिए ये 2 स्टोरी मैंने आपको 2 कहानी बताई ना कि हम ऐसा समझते कि हम लेट हो गए भैया। हाँ, हमें तो यही लगता है हम लेट हो गए। हाँ, लेट ही है। ऐसा लगता है। परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई उम्र थोड़ी नहीं, कोई उम्र वही नाम तो भैया सभी लेते, लेकिन उसको धारण जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं सोच में फर्क है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पर वो भी जब परमात्मा चाहेंगे तभी तो अटैच होने में भी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने तो ये ज्ञान सबके लिए रखा है, और धीरे धीरे उन तक पहुंचता भी है सभी लोगों तक। और कई लोग बीच में से भी ऐसा सोच लेते हैं कि अरे हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें लगता है कि हमें उनको समझने का इसको कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हाँ वो तो है। जी, चलिए, तो आज हम यहीं पे विदाई लेते हैं, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान समझेंगे। और कोई कुछ बताना या कहना चाहता है? भैया अनु को भी बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन वो बोलती नहीं है, खाली सुनती है। बोलती नहीं है? अरे तो उसको बोलो ना कि बताए हमें क्या फर्क पड़ा उसको। आप अनु, बोलो, पूछो उसको तो बताएगी वो। अनु का माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं है, आप कनेक्ट कर दीजिए। हेलो छोटा सा अनु। मेडिटेशन करा दो। छोटा सा मेडिटेशन मैं नहीं करा पाऊंगा आंटी, आज दीदी कराएंगी। मम्मी करा देंगी। 5-7 मिनट का एक मेडिटेशन करा देंगे। हाँ ऐसा है। भैया तबीयत का ध्यान दो पहले, तबीयत अभी भी हाँ ठीक नहीं लग रही आपको। नहीं, अभी पूरी ठीक नहीं है, तो ये ठीक ज्यादा नहीं बोलो है। हंसी हाँ शुरू होता है। हाँ हाँ आवाज भी आज आवाज क्लियर नहीं है। आवाज भी चेंज है ना, अभी तक ठीक नहीं हुए। अभी ठीक। करें एक छोटा सा मेडिटेशन। करा रहे हो आप? अच्छा, मेरे को बोल रहे हो? हाँ ठीक है। करा देती हूँ। चलो, हम किस पे करें, कोई बताएगा? गुड नाइट पे। ऐसे ही कर ले, नॉर्मल सा। गुड नाइट मेडिटेशन। गुड नाइट मेडिटेशन। हाँ ठीक है, तो गुड नाइट में बोलेंगे ना। चलो मैं ट्राई करती हूँ कैसे करते हैं, पता नहीं। 5 तत्वों को गुड नाइट बोलेंगे, अपने हाँ। बेड को, अपने चादर को, अपने नाइट सूट को, अच्छा, परमात्मा को, ब्रह्मांड की सभी आत्माओं। ओम शांति। सभी लोग आराम से बैठ जाएं। तो माइक्रोफोन ऑफ। अच्छा, स्टार्ट करती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें, भ्रकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, point of light shining in the center of the forehead. मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। मेडिटेशन हो रही, लाख की है। अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है।
कम आएगा, हो गया है। कैसे हो जाता है? मेरे ऊपर मेरे परम पिता परमात्मा वो सदैव मेरे साथ हैं। परमात्मा से सतरंगी इंद्रधनुषी शक्तियां मेरी ओर आ रही हैं। महसूस करें, लाल रंग की किरण मुझे शक्ति का रूप है, मुझे शक्ति दे रही है। भर लें उसको अपने अंदर। ऑरेंज रंग की किरणें पवित्रता का प्रतीक हैं। लाल रंग की किरणें खुशी का प्रतीक हैं। भरते चले जाइए। हरे रंग की किरणें प्यार का प्रतीक हैं। आसमानी रंग की किरणें शांति का प्रतीक हैं। इंडिगो रंग की किरणें आनंद का प्रतीक हैं। वॉयलेट कलर की किरणें ज्ञान का प्रतीक हैं। परमात्मा की इंद्रधनुषी शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं। उनको सम्माहित कर लीजिए, अपने अंदर भर लीजिए। रोम रोम में महसूस कीजिए कैसे झरने के रूप में आपके अंदर पूरी शक्तियां भर गई हैं। महसूस कीजिए दिमाग की हर एक नस में परमात्मा की शक्तियां, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। थोड़ा नीचे की ओर आ गई हैं, कानों में। अब वहां से शक्तियों का झरना मेरे नाक में आ गया है। थोड़ा और नीचे मेरे मुख में सतरंगी इंद्रधनुषी रंग समा गए हैं। महसूस करें शक्तियों का झरना नीचे की ओर जाते हुए गले में, पीछे, मेरी गर्दन में, मेरे बैकबोन में, मेरे टेल बोन तक परमात्मा की शक्तियां भर गई हैं। मेरे रोम रोम में इंद्रधनुषी रंग का प्रकाश दौड़ रहा है। महसूस कीजिए उस प्रकाश को। अब श्वास नली और खाने की नली में, वहां से थोड़ा और नीचे इंद्रधनुषी झरना मेरे हृदय की ओर जा रहा है। पूरा हृदय इंद्रधनुषी प्रकाश से जगमगा उठा है। एक एक आर्टरी, एक एक वेन में खून के साथ परमात्मा की शक्तियां मिल गई हैं। पूरे शरीर में रक्त के साथ परमात्मा की शक्तियां, इंद्रधनुषी शक्तियां दौड़ रही हैं। सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। महसूस कीजिए वो प्रकाश का झरना, इंद्रधनुषी झरना मेरे लंग्स में आ गया है। मेरे लंग्स एकदम क्लियर हैं, परमात्मा की शक्तियों से भर गए हैं। थोड़ा और नीचे लिवर में, वहां से थोड़ा और नीचे किडनी में, सारे ब्लॉकेजेस क्लियर करते हुए वो झरना बढ़ता चला जा रहा है। मेरी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे ब्लॉकेजेस क्लियर कर दिए हैं। परमात्मा की शक्तियों का प्रकाश मेरे रोम रोम में सम्माहित हो गया है। हर अंग शक्तियों से भर गया है। प्रकाश का झरना, शक्तियों का झरना मेरे क्लीनिंग पार्ट्स को भी क्लीन कर दिया है, शक्तियों से भर दिया है।
वहां से थोड़ा और नीचे मेरे थाइस में, मेरे घुटनों में परमात्मा की शक्तियों का प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। मेरी पिंडलियों में, मेरे पैरों में, एड़ी पंजे में मेरे पैर कितने शक्तिशाली महसूस हो रहे हैं, बिल्कुल स्थिर। बिल्कुल सब दर्द छूट चुके हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। मेरे पैर एकदम शक्तिशाली और स्वस्थ हो गए हैं। पैरों की कंपकपाहट, सूजन गायब हो गई है। सारे ब्लॉकेजेस, सारी नसें एकदम स्वस्थ हो गई हैं। परमात्मा का प्रकाश मेरे रोम रोम में से निकल रहा है। महसूस कीजिए वो प्रकाश की किरणें कैसे मेरे शरीर से चारों ओर फैल रही हैं। मेरे घर में परमात्मा की शक्तियों का इंद्रधनुष फैल गया है। घर के कोने कोने में शक्तियां अपना घर बना चुकी हैं। मेरा घर पवित्र, शक्तिशाली, सुख से, शांति से, आनंद से, ज्ञान से, शक्तियों से भर गया है। मेरे घर का एक एक सदस्य परमात्मा की शक्तियों से आनंदित महसूस कर रहा है, हल्कापन महसूस कर रहा है। सब तक परमात्मा का प्रकाश पहुंच गया है। ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को मैं अपने सामने बुला रही हूँ। हे ब्रह्मांड की सभी आत्माओं, मैं आत्मा, मन, वचन और कर्म से आपसे क्षमा मांगती हूँ। अपने द्वारा किए गए इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में वो अनजाने, वो अपशब्द, वो दुर्व्यवहार जो मुझसे हो गया, आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मेरे और आपके पुराने सभी कार्मिक बंधन अब खत्म हुए। मैं आपको परमात्मा की इंद्रधनुषी शक्तियां भेंट करती हूँ। आप स्वयं को हील कर लीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप भी आगे बढ़ जाइए। हे ब्रह्मांड की सभी जीवात्माओं, आपको मेरा प्रणाम। मैंने जाने अनजाने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में अगर आपको परेशान किया हो, आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप इंद्रधनुषी शक्तियों से खुद को हील कर लीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप भी आगे बढ़ जाइए। हे धरती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप माँ हैं। आपने सदैव इस जन्म और पिछले सभी जन्मों में मेरी बहुत सुंदर पालना की है। आपसे मैंने सदैव संभाव में रहना सीखा है, सबको एक समान मानना सीखा है। आपने सदैव दिया ही है। हे माँ, मैंने जाने अनजाने अगर आपको इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में चोट पहुंचाई हो, अपमान किया हो, निरादर किया हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप खुद को हील कर लीजिए माँ। हे जल देवता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मैंने सदैव चलते रहना सीखा है।
चलते रहना ही जीवन का नाम है। आपने सदैव निर्मल विमल रहना सिखाया है। आपसे ही मेरा जीवन है। अगर मैंने जाने अनजाने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में आपको कष्ट दिया हो, निरादर किया हो, चोट पहुंचाई हो, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूं। आप खुद को हील कर लीजिए। हे वायु देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आत्मा, मन, वचन और कर्म से आपसे क्षमा मांगती हूँ अपने द्वारा इस जन्म और पिछले जन्मों में किए गए सभी उन गलत कार्यों के लिए जिससे आपको तकलीफ हुई हो। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप फिर से खुद को पवित्र कर लीजिए। आपसे ही तो जीवन है, आपसे ही सांसें हैं। आप खुद को फिर से शुद्ध कर लीजिए। हे अग्नि देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मैंने परिवर्तन सीखा है। परिवर्तन ही जीवन है। आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। आपने सदैव दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने आपका अपमान किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप स्वयं को हील कर लीजिए। हे आकाश देवता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हैं तो ऐसे लगता है मानो सर पे पिता का साया है। डर दूर दूर तक छूकर नहीं देता। आपके होने से सदैव सुरक्षित महसूस होता है। मैंने इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में आपका अपमान किया हो, निरादर किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप खुद को हील कर लीजिए। हे समय, आप मेरे इस जन्म और पिछले सभी जन्मों के किए गए अच्छे, बुरे, सही, गलत कर्मों के साक्षी हैं। अगर मैंने जाने अनजाने आपका निरादर किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको परमात्मा की शक्तियां भेंट कर रही हूँ। आप खुद को हील कर लीजिए। चलिए आप सबको गुड नाइट बोल देते हैं। सबसे पहले अपने आप को अपने बेडरूम में विजुलाइज कीजिए। अपना कमरा जहाँ पर आप सबसे ज्यादा चैन से सोते हैं, नींद लेते हैं। अपने कमरे को गुड नाइट बोलिए। अपने बेड को गुड नाइट बोलिए। अपनी बेडशीट को गुड नाइट बोलिए। अपनी नाइट ड्रेस को गुड नाइट बोलिए। अपने गद्दे को गुड नाइट बोलिए। अपने पिलो को गुड नाइट बोलिए। अपने रूम के फर्नीचर को गुड नाइट बोलिए। अपने रूम के कर्टन्स को गुड नाइट बोलिए।
अपने रूम में लगी कोई तस्वीर हो, कुछ आपने बहुत प्यार से लगाया हो जो आपको बहुत पसंद है, उसको भी गुड नाइट बोलिए। अपने एसी, फैन, कूलर, लाइट सबको गुड नाइट बोलिए। सबको परमात्मा की शक्तियां दीजिए। थैंक यू बोलिए कि उनकी वजह से आप सुकून से सो सकते हैं, नींद ले सकते हैं और आप चैन पाते हैं। गुड नाइट बाबा। ओम शांति बाबा। गुड नाइट धरती माँ। ओम शांति धरती माँ। गुड नाइट जल देवता। ओम शांति जल देवता। गुड नाइट अग्नि देवता। ओम शांति अग्नि देवता। गुड नाइट वायु देवता। ओम शांति वायु देवता। गुड नाइट आकाश देवता। ओम शांति आकाश देवता। गुड नाइट समय। ओम शांति समय। ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को गुड नाइट। आप सभी मेरे सत्युगी परिवार के साथी, आप सभी को गुड नाइट। ओम शांति। परमात्मा का प्यार सदैव आप सबके साथ रहे। परमात्मा की शक्तियाँ सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। मेरा बहुत बहुत प्यार व सम्मान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। जो मेडिटेशन करके अभी हमने परमात्मा की शक्तियाँ अपने अंदर है, बस दर्शन करेंगे। देते हैं कल मॉर्निंग। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। बाय सबको। ओम शांति। शांति।